अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। 2000 केस के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है गुज़श्ता 48 घंटों में, और वो सबके लिए बड़ी शॉकिंग थी। और सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्क्रिप्ट राइटर ने कहानी बदली है और अलग तरह से कहानी लिखनी शुरू की। यानी कि जहाँ पर एक अदाकारा को इंटरव्यूज़ दिए जाते थे और जब उस अदाकारा को लोगों ने गैर संजीदा लेना शुरू कर दिया और उस अदाकारा के बारे में लोग मुतनाफर हो गए कि ये तो ठीक बात ही नहीं कर रही हैं, उसके बाद 5 बैक टू बैक प्राइम इंटरव्यूज़ करवाए गए, जिसमें कुछ एक प्राइम न्यूज़ चैनल्स भी शामिल हैं। वहाँ पर इंटरव्यूज़ करवाकर कुछ ऐसी बातें बुलवाई गई जिन्होंने वालिदैन के सेंटिमेंट को हर्ट किया है। उसकी तरफ आते हैं कि क्या बातें बुलवाई गई, लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह, ये खलबली मची क्यों है। ये वो जो मक्खियों का जत्था था उसके अंदर किसने पत्थर मारा है और मेहदी अली काज़मी ने किस तरह से टारगेट करके पत्थर मार दिया है, जिसके बाद ये सारी मक्खियाँ इधर उधर होना शुरू हो गई और स्क्रिप्ट बिल्कुल 360 डिग्री चेंज की गई। और अदाकारा ने भी कुछ लीगल माइंड्स बिठाकर सारा मलबा उनके ऊपर डालना शुरू कर दिया। इससे पहले जब हम देखते थे 50 मिनट का लाइव होता था तो वो जो ऊपर पर्दा होता था उसकी जो गिरें होती थी वो गिन कर मैं भी थक जाता था कि 50 मिनट लाइव अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। लेकिन अब कहानी बदली है। अब वहाँ पर महफिल लगती है, वहाँ पर लोगों को बिठाया जाता है और मलबा उनके ऊपर डाला जाता है और किसी तरह से सेफ साइड ली जाती है। नहीं लेने देंगे, पीछा करेंगे। अब उस बात की तरफ आते हैं जिसकी वजह से ये सारी खलबली मची है। मैं आपको ये हतमी तौर पर कन्फर्म कर रहा हूँ, बिल्कुल कन्फर्म सोर्सेज से मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखेंगे 2000 केस में। और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी कि आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। आप लोग हैरान हो जाओगे, दंग रह जाओगे कि ये असल में हुआ क्या है। मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ, चूँकि जिन सोर्सेज ने ये बात मुझे कन्फर्म की है, बाकायदा उन्होंने कहा कि उनके पास डॉक्यूमेंटेटेड प्रूफ भी आ गया है, बहरहाल बड़ी डेवलपमेंट है। तो उन्होंने मुख्तसरन हिंट ये है कि कुछ लोग जिस दिन 2000 कराची से आई हैं, कुछ लोग कराची में मौजूद थे और वो बड़े अहम तरीन शख्सियात मौजूद थी। आप ये समझ लीजिए कि कुछ बड़ी शख्सियात जो डायरेक्टली इस सारे केस में हैं, वो उस दिन कराची में, उस दिन बस स्टैंड के इर्द गिर्द, उस दिन उन जगहों पर जिसके बारे में 2000 जिक्र कर रही हैं, वहाँ पर वो शख्सियात मौजूद थी। और इसके बाकायदा ऑथेंटिक सबूत अब आने वाले कुछ टाइम में जो लीगल माइंड्स हैं या जो लीगल टीम्स हैं वो मंजरेआम पर लेकर आएंगी। और जिन शख्सियात के नाम बताए जा रहे हैं, जब वो आप सुनेंगे आने वाले टाइम में तो आप चीख उठेंगे कि ये हुआ क्या है। ये भनक अगर मुझ तक पहुंची है तो ये उन तक भी पहुंची, और जब उन्हें पता चला कि ये सारी चीज़ हो गई है, ये इतने बड़े सबूत सामने आ गए हैं, इतनी बड़ी मेजर डेवलपमेंट हो गई है, और अब डॉक्टर के पास, डॉक्टर के सहूलतकारों के पास, स्क्रिप्ट राइटर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बंद गली में वो बंद हो गए हैं। तो उन्होंने बैक टू बैक इंटरव्यूज़ करवाने शुरू कर दिए प्राइम टीवी चैनल्स पर, प्राइम न्यूज़ चैनल्स पर, और वहाँ पर जाकर बेशुमार जज्बाती बातें, जज्बाती स्टेटमेंट्स में खुदकुशी कर लूँगी अगर मेरे वालिदैन मुझे वापस लेकर गई। कोई खुदकुशी नहीं करेगा, ये सारे फ्रॉड हैं। पीछा करेगी ये अवाम। और ये जो तशद्दुद की बातें की जा रही हैं और उनके वालिदैन को, मेहदी अली काज़मी के वालिदैन को दुख दिया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ पूरे पाकिस्तान की इस केस पर नज़र है। पूरा पाकिस्तान इन्हें फॉलो कर रहा है। इनमें कोई जुर्रत नहीं है कि उस बच्ची के ऊपर तशद्दुद कर सकें। इनमें कोई इतनी स्ट्रेंथ या इतनी हिम्मत या जान नहीं है कि उसके ऊपर किसी भी तरह का तशद्दुद कर सके। लिहाजा कोई तशद्दुद नहीं है, लिहाजा कोई खुदकुशी नहीं है। ये सिर्फ असल मामले से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, सिर्फ वालिदैन को जज्बाती करने के लिए, ताकि जिस तरह से मेहदी अली काज़मी एक कंपोज्ड वे में लीगली मैटर्स को लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा उन्हें जज्बाती करके बेटी को लेकर हिलाया जाए ताकि वो कुछ ऐसी गलती करें कि स्क्रिप्ट राइटर को एक और मौका मिले। नहीं मिलने देंगे मौका, और आने वाले टाइम में इंतज़ार करें, क्योंकि बहुत जल्द ये जो नई डेवलपमेंट आने वाली है, आपके भी ओसान ख़ता हो जाएंगे। और ये एक वार्निंग है, ये एक दस्तक है कि तुम्हारा जो वक्त था वो तकरीबन मुकम्मल हो गया और इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो अब शुरू हो चुका है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।